नमस्कार दोस्तों। लेक्चर है फिजिक्स के इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर हम बात करें, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही मेरी? वॉइस वगैरह आ रही है? वॉइस क्लियर है? चलिए, तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। बोला हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि हमने एनएलएम तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, स्टार्ट करें वर्क एनर्जी पावर से। तो कोशिश करते हैं, बड़ी यूनिट है। ठीक है, बड़ी यूनिट क्या मतलब, कंटेंट इसमें ज़्यादा है, तो कोशिश करते हैं कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए। हमारे पास 19 स्लाइड है ऐसी। ठीक है, चलो फिर। अगर हम बात करें, फोर्स बोला एफ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट बोला इन द डायरेक्शन बोला। द वर्क डन बाय द फोर्स बोला इज 5 जूल बोला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस 1 मीटर बोला। इफ द कांस्टेंट आपके पास बोला अल्फा इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट करना होगा उसको। देन बीटा विल भी बोला, बीटा क्या होगा। ठीक है, तो यार आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिंपली ये ध्यान में रखना होगा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला होता है आपके पास एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, तो लेकिन वर्क डन कहाँ से कहाँ तक करना है, अगर आपके पास 1 मीटर डिस्प्लेस करना है तो कहाँ से करेंगे, ओरिजिन से करेंगे। ओरिजिन से 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। वर्क डन है कितना, 5 जूल। और ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स। 0 से 1। अब बोला क्या है उसने, हमसे बोला है कि भाई ये जो है इंटीग्रेट कर दीजिए अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर बाई कितना, एक्स क्यूब बाई कितना 3। और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 0 से 1। तो कितना आ जाएगा 5। अपर लिमिट रख दो, अल्फा प्लस कितना आ जाएगा बीटा बाई 3। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस बीटा बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू बीटा बाई 3। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, जरा बोलो, 12। कितनी आ जाएगी, 12। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। कुछ नहीं कह रहा हमसे, सिंपली वर्क डन बोल दिया है और आपके पास फोर्स की वैल्यू दी है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन के थ्रू आता है, ऑलरेडी पता है आपको, तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या है? चले, दूसरा क्वेश्चन। अब ब्लॉक बोला 100 kg स्लाइड ओवर डिस्टेंस बोला 110 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बोला। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड सरफेस बोला 0.4। द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन बोला। क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो होगा आपके पास, वो एफ के डॉट डी आर होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है करा करके। तो अगर हम बात करें, वैसे होता क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आता है, क्योंकि वो ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा होगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम कर रहा होगा इन जनरल। ठीक है, ऐसा लेके चले, बट सारे मैग्नीट्यूड में दे रखे तो हम डायरेक्टली इसको एफ के इंटू डी आर लिख लेंगे। तो हम यहाँ से अगर बात करें, फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगा, म्यू के इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास एन, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है जरा बोलो, 10 मीटर है। तो यहाँ से म्यू के कितना है, म्यू के की वैल्यू 0.5 है। नॉर्मल एक्शन कितना आएगा, क्योंकि ब्लॉक जब आप ग्राउंड पर रखोगे कितना कीजिएगा, 100 kg का। तो नॉर्मल एक्शन हमारे पास कहाँ आएगा, ऊपर, और नीचे कितना आएगा जरा बोलो, वेट कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000 न्यूटन। तो इसका मतलब नॉर्मल एक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1000, 0.4 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1000 इंटू कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ से 10 से पॉइंट हट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, जूल भी लिख सकते हो, बात एक ही है, न्यूटन मीटर भी यूनिट होती है और जूल भी यूनिट होती है। ठीक है, ऐसे करके। तो दिस इज द सेकंड आंसर। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा हमसे, वर्कडन निकालने के लिए कह रहा है, वर्कडन का फॉर्मूला एफ डॉट डी आर होता है, तो सिंपली आप निकाल लोगे। ठीक है, हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट। हमसे क्या बोला है इसने क्वेश्चन में,
हमसे बोला अब फोर्स बोला एफ इक्वल आपका माइनस एक्स आई कैप प्लस आपके पास वाई जे कैप, द वर्क डन बाय द फोर्स बोला इन मूविंग द पार्टिकल बोला 1,0 से आपके पास ए से बी ले जाना अलोंग द सेगमेंट बोला, लाइन सेगमेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला सिंपली आपको बताइए, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी आर, पता नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, हम आपके पास क्योंकि वेक्टर फोर्स वेक्टर में देगा, तो हम बाकी भी किस चीजें किस चीज में लिखेंगे, फोर्स भी किस फॉर्म में निकाल लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, ऐसे करके किस फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एफ डॉट क्या आ जाएगा, डी आर आ जाएगा इस तरीके से। तो फोर्स के लिए हमारे पास क्या माइनस का एक्स आई कैप, ये सब टाइप हमने डिस्कस करें, ऐसा नहीं कि नहीं करें। डॉट हमारे पास कितना आ जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस कितना आ जाएगा, डी वाई जे कैप। और कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस करना है, ए से बी, तो ऑब्वियस सी बात है 1,0 से हम कहाँ जाना है, 0,1, ऐसे करके। तो वर्क डन हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा वाई डी वाई, और कहाँ से कहाँ आ जाएगा 1,0 से आपके पास कितना 0,1। वर्क डन अगर मैं बात करूं तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कितना 2 प्लस कितना वाई स्क्वायर वाई कितना 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,1 और ये आ जाएगा 1,0। सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखोगे तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। लोअर लिमिट में आपके पास ये आ जाएगा माइनस का 1/2, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 जूल। ठीक है, ये आ जाएगा वर्क डन। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोल देता आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे इसका आंसर देना, ठीक है। मैं अगर वो ये बोलता कि क्वेश्चन उसको ऐसे करके ए से बी ले गए, फिर बी से सपोज के लिए ओ ले गए, फिर ओ से अगर आपके पास ए ले आए, ए से बी ले गए, फिर बी, मेरी बात समझ में, ए से बी फिर बी से ओ, और फिर ओ से फिर आपके पास ए आ गया, देन वर्क डन कितना आता है जरा बताओ तो। अगर यही फोर्स है, फोर्स यही है, और आपके पास उसको ए से बी ले गए, फिर बी से ओ से आप फिर कैसे ले गए, ए बी ओ ए ऐसे ले गए उसको, देन मुझे बताओ तो वर्क डन कितना आएगा, 0। क्यों, क्यों, हम्म, ऐसा क्यों, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हाँ ऐसा भी बोल सकते हो बिल्कुल। और अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्लोज पाथ में, आपने ये देखा था, ये जो फ्रिक्शन में जो हम वर्क डन करते थे उसमें नहीं आता था क्या क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ में मैंने फ्रिक्शन का वर्क डन आपको लिखना सिखाया होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 है। चलो ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट 0 आपके पास, डिस्प्लेसमेंट आपके पास डिस्प्लेसमेंट से ही आपके पास देख लिया जाता है या और भी फैक्टर होते हैं, वर्क डन डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अरे वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन का सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का डिपेंड करता है भैया, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का थोड़ी डिपेंड करता है ये इसका सही जो आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए कि सर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, आपको ऐसा बोलना चाहिए था, सर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव जो फोर्स का होता है ऑब्वियस सी बात है उसका क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होता है। हाँ, सारे फोर्सेस का क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होता भैया, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होता है, फ्रिक्शन का नहीं होता है, मैंने कराया है ये प्रॉब्लम, जरा देखना तो, फ्रिक्शन का क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होता है। और जो आप कह रहे हो ना वर्क डन डिपेंड ऑन आपके पास क्या इनिशियल एंड फाइनल आपके पास पोजीशन, तो वो कौन सा वर्क, किस फोर्स का वर्क डन होता है, कौन से फोर्स का वर्क डन है वो, जो आप लिखते हो ना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या लिखते हो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिखते हो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, आप एकदम सही करो, लेकिन कौन से फोर्सेस का होता है ये कंजर्वेटिव फोर्सेस का होता है, कौन से फोर्सेस का होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, बोला क्या जा रहा है, क्या बोलना चाहिए था आपको कि ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज पाथ में वर्क डन कितना होता है 0। कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन, बेस्ट डेफिनेशन क्या है, बेस्ट डेफिनेशन ही यही है कि भी एक फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स तब बोला जाता है जिसका क्लोज पाथ में वर्क डन 0 आता है, ठीक है।
चलो भैया, तो ये तो अपार्ट फ्रॉम दिस था, ठीक है। नेक्स्ट देखो यार, इसी को यहीं पर भी निपटा लेते हैं हम, अगले वाले प्रॉब्लम को। क्या कह रहा है हमसे, एक केबल बोला ऑफ मास एम बोला, लेंथ एल बोला, इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल आपके पास बोला, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन है। ये कोई हमारे पास क्या, जरा बोलो, एक टेबल है। उस टेबल पे हमारे पास एक चेन रखी हुई है। इस चेन का कुछ पार्ट, ठीक है, एक चेन रखी हुई है। इस चेन का कुछ पार्ट, ये है चेन भाई, ऐसे करके, ठीक है। इसका कुछ पार्ट कितना, एल बाई एन पार्ट क्या हिंग कर रहा है, ठीक है, बिलो द एज ऑफ द सरफेस बोला। फिर क्या कह रहा है हमसे, टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल बोला अप टू द सरफेस बोला, द वर्क डन शुड बी बोला, वर्क डन कितना होना चाहिए बोला। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, यूनिफॉर्म चेन है, कैसी चेन है, यूनिफॉर्म केबल है। यूनिफॉर्म केबल के लिए अगर मैं बोला हूँ भाई, एल लेंथ का जो मास होगा कितना है, जरा बोलो एम। तो एल बाई एन लेंथ का मास कितना हो जाएगा, जरा बोलो कितना हो जाएगा, एम बाई एन। बेसिक आइडिया भाई, एल लेंथ का मास अगर एम है तो आपके पास बाकी यूनिट रूल लगा करके आप निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो उससे। तो यूनिट लेंथ का मास निकालो, फिर उससे एल बाई एन से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा, एम बाई एन। तो इस वाले हैंगिंग पार्ट का जो मास है आपके पास कितना है, जरा बोलो, एम बाई एन। इसका टोटल का मास कितना एम है। मैंने आपको ये बताया था कैसे करते हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने कहा था होने को इंटीग्रेशन से भी किया जा सकता है, बट इंटीग्रेशन से अच्छा खासा टाइम लगता है। मैंने कहा था आप इसको सिंपली कैसे कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। क्या लिखोगे आप, वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट होता है, वो हमारे पास क्या होता है, यू फाइनल माइनस क्या होता है, यू इनिशियल होता है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखो हमने हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसके लिए रेफरेंस लेवल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो रेफरेंस लेवल हमारे पास ये है भाई, ये हमने रेफरेंस लेवल सेलेक्ट कर रखा। ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस लेवल। इस रेफरेंस लेवल पर अगर हम बात करें, इस रेफरेंस लेवल पर अगर हम बात करें, तो आपको समझ में आने से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जरा बोलो, जीरो होगी। क्योंकि जब ये कंप्लीट चेंज इस टेबल पे चली जाएगी, ये इस टेबल पे चली जाएगी चेन, तो उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो मैं ये लिखूंगा यू फाइनल हमारे पास कितना होगा, जीरो होगा। यू इनिशियल कितना होगा फिर, यू इनिशियल एमजीएच से दिया जाएगा, किससे दिया जाएगा, एमजीएच से। लेकिन एमजीएच से तो दिया जाएगा, लेकिन कैसा होगा, माइनस होगा, क्यों। उसका रीजन क्या है, देखो ये, देखो यार, इस पार्ट की जो, अगर हम बात करें फाइनली, जब ये पार्ट पूरा का पूरा टेबल के ऊपर चढ़ जाएगा, तो उस समय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पे कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अभी पोटेंशियल एनर्जी किसकी आएगी, सिर्फ हैंगिंग पार्ट की है। इनिशियल में कौन सा है, हैंगिंग पार्ट है। कहाँ, आपके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इस वाले पार्ट की क्यों नहीं आएगी, बाकी आपका जो इस टेबल पर है, क्योंकि यार वो तो टेबल पर ही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। सिर्फ किसकी आएगी, हैंगिंग पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी। हैंगिंग पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी भाई, कैसे देते थे, एम जी एच। एच कैसे, एच किसका, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन ये रेफरेंस लेवल से पॉइंट कहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, नीचे है, ऐसे यहाँ सेंटर ऑफ मास है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है भाई। ये क्या हमारे पास, सेंटर ऑफ मास। कितने डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म चेन है, इसकी लेंथ कितनी है, एल बाई एन। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जस्ट इसके हाफ पर, तो कितना होगा, एल बाई कहाँ पर होगा, टू एन पर इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी। एल बाई कहाँ पर होगा, टू एन पर। तो क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का एम जी एच। एम की जगह कितना आ जाएगा, एम बाई एन आएगा इसका मास। जी की जगह जी आएगा, एच की जगह कितना आ जाएगा, जरा बोलो, एल बाई कितना आ जाएगा, टू एन आ जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यार इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे तो उसका नहीं है। इधर ही हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जरा बोलो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर हम बात करें, तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट आएगा, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ, आपके पास ये तो जीरो, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, माइनस एम जी आपके पास कितना, एल डिवाइडेड बाय कितना, टू एन स्क्वायर। तो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट आएगा, उसको पुल करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एमजीएस। मैंने ये इंटीग्रेशन से भी करा रखा आपको, ठीक है, दोनों तरीके से करा रखा, ट्रिक भी करा रखी है। लेक्चर अगर देखे होंगे तो आपको यह ध्यान मारा होगा, ठीक है। क्या करना होता है, हैंगिंग पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है, बस हो गया। क्योंकि जो टेबल पर आ रहा है वो तो रेफरेंस लेवल पर ही है, तो उस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, जीरो। जब पूरी टेबल पर ही चढ़ जाएगी चेन, तो पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इसलिए यू फाइनल जीरो लिखा है, ठीक है, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, एम जी एल डिवाइडेड बाई टू एन स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम। बोला अ बुलेट, ठीक है,
अ बुलेट ऑफ बोला 50 ग्राम फायर्ड विद स्पीड 100 मीटर पर सेकंड बोला प्लाईवुड एंड इमर्ज बोला 40 मीटर पर सेकंड बोला परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेसाब बार हमने डिस्कस किया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे डिस्कस करेंगे। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी आ जाएगी हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा के इनिशियल, ये आ जाएगा 1/2। ये कितना आएगा 50 इंटू 10⁻³ ये कितना आ जाएगा 100 का कितना आ जाएगा स्क्वायर का 10⁴ आ जाएगा। तो के इनिशियल हमारे पास कितना आ जाएगा 25 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻³ इंटू कितना आ जाएगा ये आ जाएगा देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो खाली क्यों लिखना है, इसे टाइम वेस्ट क्यों करना है खाली। ठीक है, जो आ जाएगा हमारे पास कितना 10 आ जाएगा फिर। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी। देखो प्लाईवुड को क्रॉस करने के बाद, ये कोई प्लाईवुड है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कोई ब्लॉक होगा, इसको क्रॉस करने का, इधर आपके पास इसकी स्पीड कितनी थी 100, इधर कितनी स्पीड है इसकी 40, ऐसे करके कितनी है 40, ये तो कहा उसने। तो इस फाइनल हमारे पास क्या था कि 1/2 मास, मास हमारे पास 50 इंटू 10⁻³ है, स्पीड कितनी आ जाएगी 40 इंटू आपके पास कितना 40। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3, 3 जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 दूना 4, तो हमारे पास के फाइनल हमारे पास कितना आएगा 5 दूना 10 और कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। तो क्या करेंगे, परसेंटेज हमसे कह रहा है ना, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। परसेंटेज निकालना आना चाहिए, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास कितना आएगा 250 माइनस का 40 डिवाइडेड बाय कितना 250 इंटू कितना आ जाएगा जरा बोलो 100%। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 250 इंटू कितना 100%। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 25 × 100, तो कितना आ जाएगा 84%, कितना आएगा 84%। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें 41 वाले क्वेश्चन के बारे में, हमसे क्या बोला 41 क्वेश्चन, ये बोला 4 पार्टिकल एबीसीडी बोला, m/2 m 2m आपके पास है सेम मोमेंटम बोला, द पार्टिकल में है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोला। देखो यार जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास कितना p² कितना 2m। ठीक है, मैंने ये क्यों लिखा होगा, क्यों हाफ एम बी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सबके मासेस अलग अलग है, लेकिन उसने एक बात बोली है मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मोमेंटम तो सेम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या जाएगा जरा बोलो, मास आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे हाई होगी। तो मास सबसे कम किसका है जरा बोलो, ए का मास m/2 सबसे कम है, बाकी तो सबसे ज्यादा ही है। तो जो आपका जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जरा बोलो, मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी होगी, ए की होगी, क्योंकि उसका मास सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स 36 बोला, हाँ, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स बोला 36 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू बोला, द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम बोला। तो अगर हम बात करें 42 क्वेश्चन के बारे में तो हमसे क्या बोला है, देखो यार मोमेंटम जो होता है आपके पास क्या होता है, ऊपर देख लो लिख लो 2m के हो जाएगा, ऊपर फॉर्मूला लिखा है काइनेटिक एनर्जी का, ये फॉर्मूला। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 2m के, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 36 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी करनी है 36 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा जरा बोलो 2m/ki हो जाएगा, यानी कि 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगा मोमेंटम, कितना हो जाएगा जरा बोलो 6 pi हो जाएगा। हमको क्या निकालने के लिए बोला, हमको निकालने के लिए बोला आपके पास क्या, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू हमारे पास कितना 100%। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 pi माइनस pi डिवाइडेड बाय pi इंटू कितना 100%। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा 5 pi डिवाइडेड बाय pi इंटू कितना 100%। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 500%। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। एक और क्वेश्चन है,
A stationary particle breaks into two part बोला of mass ma and mb which move with velocity va and vb बोला respectively. The ratio of their kinetic energy kb by ka बोला. ठीक है. ठीक है, चले नेक्स्ट. इसको हटा देता हूं मैं. ठीक है. नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेशनरी पार्टिकल है कह रहा. ठीक है. अब ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स बोला ऑफ मास एम एन एम बी. एक हमारे पास मास एम है, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है एम ए एन किसमें एम बी में, एम ए एन एम बी में. और ये दोनों पार्ट हैं कह रहा आपके पास क्या कह रहा अपोजिट मूव कर रहे हैं कह रहा विद वेलोसिटी आपके पास क्या जरा बोलो ऐसे है. नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है. स्टेज बाय ब्रेक इन टू मासेस बोला विच मूव. देखो अपोजिट मूव करेंगे तभी मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो है ना इसका. तो एम ए और एम बी को हमें कहाँ मूव कराना पड़ेगा, अपोजिट. इधर जाएगा वी ए, इधर जाएगा एम बी, इधर जाएगा. अब क्यों जाएगा आपको बताइए, अदरवाइज मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, अदरवाइज मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि इनिशियली आपके पास पार्टिकल आपके पास रेस्ट पर है, मोमेंटम उसका जीरो है, तो बाद में भी कितना होना चाहिए, जीरो. तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं. तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो, तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, एम ए इंटू वी बी, वी ए माइनस का एम बी इंटू वी बी. तो ये आ जाएगा एम ए वी ए इक्वल टू कितना आएगा, एम बी वी बी. ये तो बेसिक सी बात है. ठीक. क्या बोला, द रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी बोला. काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आएगा यार, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है पी स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं, टू एम. क्योंकि मोमेंटम दोनों का सेम होगा ना, बाद में ज्यादा आसान रहेगा सॉल्व करना. पी स्क्वायर बाई आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या आएगा, टू एम ए आएगा. मोमेंटम ऑफ ए, ये किसका मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ ए इक्वल क्या है, मोमेंटम ऑफ बी है ना, इसको मैं पी लिख दे रहा हूँ. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा जरा बोलो, टू एम बी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या बताना, बी बाई ए बताना है. काइनेटिक एनर्जी बी बाई ए अगर बताओगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बी बाई ए, ये आ जाएगा एम ए बाई एम बी. क्या आ जाएगा, एम ए बाई एम बी. एम ए बाई एम बी है क्या, नहीं पहले ऑप्शन में नहीं है भाई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है. चलो इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन कराया जा सकता है. ठीक है. देखना, अगर हम बात करें देखो एम ए बाई एम बी, एम ए बाई एम बी की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, इस इक्वेशन से एम ए बाई एम बी की वैल्यू निकालो. क्या आ जाएगी, एम ए बाई एम बी, एम ए बाई एम बी जाएगा हमारे पास क्या चाहिए, एम ए बाई एम बी, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये वी बी है, क्या आ जाएगा वी बी बाई कितना आ जाएगा हमारे पास, वी ए. तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए बाई एम बी जो आ रहा है वी बी बाई क्या आ सकता है, वी ए. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए जो आ रहा है वो आ रहा है बी बी बाई कितना, वी ए. दिस इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज ऑप्शन बी. ठीक है. जल्दीबाजी में आप टिक मार दोगे डी में, ध्यान में रखिएगा, वो आपके पास के बाई के बी बोला उसने, के बी बाई के. ठीक है, उल्टा बोला उसने. ठीक है. चलें, चलो ये बोला पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर इज गिवन बाय, बोला आपके पास ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के साथ, ये आपने इस ऐसे क्वेश्चन बेहिसाब कर रखे हैं. ठीक है, एक एक मतलब u इक्वल ए आर के बार हमारे पास 10 है, माइनस बी आर के बार 5 है. ठीक है. सॉलिड स्टेट में भी सेम प्रॉब्लम आती है, वहां पर हमने करी थी कुछ चीजें. हमसे क्या करने के लिए बोला आपको है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन. इक्विलिब्रियम सेपरेशन कब आता है, जब डी बाई डी आर की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है. जब नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है. तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव जीरो कर दो, ये आ जाएगा माइनस, ऊपर आएगा -10, कितना आएगा ए आर के बार कितना आ जाएगा 11, प्लस कितना आ जाएगा 5 बी आर के बार कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू कितना आएगा 0. ये आ जाएगा 10 ए आर की पावर 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 बी आर की पावर कितना 6.
ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आर की पावर कितना, 5। तो ये 5 टू जा आ जाएगा। तो आर की पावर 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a बाई कितना आएगा, बी। तो आर कितना आ जाएगा, 2a बाई बी की पावर कितना, 1/5। ठीक है, 2a बाई बी की पावर 1/5। तो 2a बाई बी की पावर 1/5 हमारे पास ये ऑप्शन सी। 64 हमसे क्या कह रहा है, A stone of mass m tied to a string bola is being whirled in a vertical circle bola with uniform speed, with uniform speed। फिर हम the tension in the string बोला throughout the throughout the motion बोला, सेम बोला throughout the motion, नहीं भाई ऐसा कहाँ होता है, वर्टिकल सर्कल में टेंशन हर जगह पे सेम होता है क्या, इसी के ऊपर तो लड़ाई थी, ठीक नहीं थी। तो फिर, तो हर पॉइंट पे टेंशन कैसा होता है आपका, चेंज होता है। लोएस्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कैसा होता है, लोएस्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, इस लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन अगर हम बात करें तो मैक्सिमम होता है, याद है, टेंशन कैसा होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर टेंशन कितना होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन हमारे पास ये होता है मिनिमम, कैसा होता है, मिनिमम। ठीक, इधर से इधर की तरफ जाने में जब हम ए से ऐसे करके आपके पास, इसको हम इधर कहीं पॉइंट बी बोलते थे, इसको सी बोलते थे, इधर इधर पॉइंट को डी बोलते थे, ऐसे करके हम बोलते थे। ए से ऐसे बी, बी से सी जाने में ऐसे ऐसे टेंशन क्या करता है, डिक्रीज करता है, फिर धीरे धीरे टेंशन इंक्रीज करता है, मैक्सिमम कहाँ पर होता है, लोएस्ट पॉइंट पर। ठीक, ऐसे करके वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी की वैल्यू कितनी चाहिए थी, अगर रेडियस अगर आर है तो 5 g r मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी या तो इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बताओ, तो मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट बोला ऑन द सर्कुलर ट्रैक बोला, मिनिमम एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर ट्रैक बोला, मिनिमम व्हेन द रोप इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोला। बोलो फिर क्या आएगा आंसर, सिंपल है। ठीक है, मिनिमम कहाँ पर होता है, टेंशन आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। ठीक है, मिनिमम कहाँ पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बोला एट द मैक्सिमम हाइट बोला, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आपका बिकम जीरो बोला, कौन सी क्वांटिटी आपके पास जीरो होगी कह रहा। ठीक है, तो यार आपको बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये ऑब्जेक्ट हमने फेंका, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने ऐसे करके वी वेलोसिटी से फेंका, जाएगा 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 जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, जहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है ऑब्जेक्ट की, जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो उस पॉइंट पे हमको समझ में आने चाहिए क्या होगा, जरा बोलो, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, फोर्स जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एम जी, जी आपके पास समझ में आ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास एम जी लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, एम जी। तो जी थोड़ी जीरो हो जाएगी, ग्रेविटी थोड़ी जीरो हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, एसिलेशन थोड़ी जीरो हो जाएगा, एसिलेशन तो कितना रहेगा, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो माइनस जी रहेगा। और मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एम इंटू वी करोगे तो हमारे पास मोमेंटम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टू बॉडीज बोला आपके पास हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो बोला आपके पास 16:9, if they have same linear momentum the ratio of their masses respectively। बताओ भी क्या आएगा, फटाफट बताओ। चलो तीन के तीन क्वेश्चनों को करो जो शो हो रहे हैं स्क्रीन में।
आया डी। ठीक है, चलो क्या कह रहा है हमसे, टू बॉडी से बोला काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो K1/K2 हमको दे रखा कितना 16:9। किसका रेशियो दे रखा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। हमसे क्या बोला उसने, इफ दे, ठीक है, इफ दे हैव सेम लीनियर मोमेंटम बोला, मोमेंटम दोनों का सेम है तो पी स्क्वायर बाई आपके पास 2m1 लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो मासेस बताना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m2 लिख सकते हैं। इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 16/9। तो 2 से 2 हमारा पी से बी स्क्वायर से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। m2/m1 हमारे पास कितना आ जाएगा 16:9। लेकिन हमें तो क्या बताना पड़ेगा भाई, 1/2 बताना पड़ेगा ना, रेशियो ऑफ दियर मासेस बोला तो हमें 1/2 बताना पड़ेगा, उल्टा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या क्या बताना पड़ेगा 9/16 ये आएगा। उल्टा नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे उल्टा, इसलिए नहीं बताएंगे सर, आंसर 58 1:4। अरे 56 वाला क्या आएगा, 16:9 या 9:16। क्योंकि K1/K2 बताओगे ना रेशियो, जिस रेशियो में काइनेटिक एनर्जी बताइए उसी रेशियो में मासेस बताओगे आप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास m1/m2 हमारे पास आ जाएगा 9/16। ठीक है, एस पर गिवन आपके पास बोल रहा है क्या, एस पर गिवन फिगर बोला टू ब्लॉक ऑफ ईच ऑफ मास बोला 250 ग्राम आर कनेक्टेड। सर वो गलत हो गया, सुनो फिर, एज पर गिवन फिगर बोला आपका टू ब्लॉक ईच ऑफ मास बोला 250 ग्राम आर कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग बोला और स्प्रिंग कांस्टेंट इतना। ठीक है, बोथ आर गिवन वेलोसिटी v बोला, दोनों को हमने वेलोसिटी कितनी दे रखी है v, इसको भी v दे रखी है, इसको भी v दे रखी है, इधर ऐसे। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। अलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग बोला, देखो यार कुछ एलोंगेशन आएगा, मान लो उसको x आया, कितना एलोंगेशन आया x। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम एलोंगेशन पूछा, मैक्सिमम एलोंगेशन मतलब ये ब्लॉक आगे जाके किस पर आ जाएगा, रेस्ट पर। मतलब भाई मैक्सिमम एलोंगेशन ने खींची 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 खींची, उसके बाद और आगे नहीं बढ़ रही, इसका मतलब ब्लॉक किस पे चले जाएगा, रेस्ट पे चले जाएगा। तो मतलब कैसे करेंगे, करने का सिंपल सी तरीका है, वो लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर हम बात करें तो यार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इसको ए है, ये बी है ना। इसकी काइनेटिक ए की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास, के इनिशियल ऑफ सिस्टम प्लस यू इनिशियल ऑफ सिस्टम इक्वल टू के फाइनल ऑफ सिस्टम प्लस यू फाइनल ऑफ सिस्टम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि ये भाई अपनी नेचुरल लेंथ में होगी, उस समय एक्सटेंशन कितना आएगा, जीरो स्टार्टिंग में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, जीरो। दूसरा अगर हम बात करें बाद में फाइनल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, जीरो, क्यों, क्योंकि जब ये स्ट्रेच होगा ऐसे करके, स्ट्रेच होने के बाद ये जिस लोकेशन में पहुंचेगा उसके बाद और आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसी को हम बोलेंगे मैक्सिमम एलोंगेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम एलोंगेशन। उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जीरो। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 k x मैक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो सबकी वैल्यू रख दो, टू मास की वैल्यू कितनी है 250 इंटू आपके पास कितना 10⁻³ वेलोसिटी आपके पास v ऐसे ही रहेगा क्योंकि v के फॉर्म में आंसर दे रखा, की वैल्यू कितनी है 2 x मैक्स, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 250, फिर मतलब क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 100, v इक्वल टू कितना आ जाएगा x मैक्स इसका स्क्वायर, 25 चक्को 100, 25 चक्को 100, तो एक्स मैक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, वी बाई कितना 4 ऑफ रूट, तो कितना आ जाएगा v/2, कितना आ जाएगा v/2। ठीक है, समझ में आया। तो इनिशियल अब दोनों की बात काइनेटिक एनर्जी है, बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी है स्प्रिंग में, स्प्रिंग तो इनिशियल में नेचुरल लेंथ पर होगी। जैसे जैसे स्प्रिंग आपके पास खींचेगी तो नॉर्मल सी बात है, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे आपके पास डिक्रीज होगी, तो एक पॉइंट पे आएगा जिस समय इसकी ब्लॉक की आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों,
क्योंकि स्प्रिंग फोर्सेस अंदर की तरफ काम कर रहे होंगे, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, सिंपल है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। मैं ही बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि भैया ये देखो ना, भैया क्या, मैं ही बोल रहा हूँ कि ये ब्लॉक जो है ना वी वेलोसिटी से मूव इधर कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव इधर कर रहा है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इनिशियल में कितना एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में, जीरो होगा। आपको सर कैसा क्यों, अरे कोई खिंची थोड़ी है, वो मूव थोड़ी कर रहे हैं, वो अपनी नेचुरल लेंथ में होगी। तो एक्सटेंशन कितना होगा नेचुरल लेंथ से, जीरो। बाद में क्या है आपके पास, मैक्सिमम आपके पास एलोंगेशन वाला, मैक्सिमम एलोंगेशन मतलब आप क्या हुआ, उससे ज्यादा एलोंगेशन पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब ब्लॉक फिर आगे बढ़ रहे होंगे क्या, नहीं बढ़ रहे होंगे ना, तो उस समय आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये मैक्सिमम, फिर समय वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। स्प्रिंग कांस्टेंट के ये जो एलोंगेशन है इसी को मैक्सिमम वाले एलोंगेशन बोलेंगे, जो भी आएगा। अब क्या है भाई, स्टार्टिंग कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन ये है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। क्यों लगाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपको ये पता है क्या, कि भैया यहाँ किसी भी तरीके की कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इन स्टार्टिंग में कितनी होगी सिस्टम की, स्प्रिंग की, स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी जरा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, जीरो आएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि दोनों ब्लॉक किस पे चले गए हैं, रेस्ट पे चले गए हैं। बट एलोंगेशन कितना आ चुका है, मैक्सिमम आ चुका है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो कितनी आ जाएगी, हाफ के मैक्स का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर हो जाएगा, टू इधर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा के इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। तो सबकी वैल्यू रख दो भी टू, मास की वैल्यू रख दो 250 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू वी, इसकी वैल्यू रख दो 2 इंटू एफ मैक्स का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, जो अभी बताया था कि एक्स मैक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, v/2। समझ में आया मैंने क्या बोला, इतना सोचना है ही नहीं उस पर, इतना सोचना है ही नहीं। स्टार्टिंग में आपके पास दोनों के पास वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये मत कहना कि सर माइनस में क्यों नहीं लिखा, अरे भैया इस स्केलर एनर्जी, इसकी स्केलर होती है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव थोड़ी होती है। दोनों के पास है तो दोनों को प्लस ही लिखा जाएगा, माइनस थोड़ी लिखा जाएगा, कॉमन सेंस। ठीक है, आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा होगा मैं समझ पा रहा हूँ, माइनस आएगा करके, माइनस क्यों आएगा भैया, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, पूरे सिस्टम में एनर्जी तो ऐड ही होगी ना, एनर्जी माइनस थोड़ी गई, इसकी एनर्जी, इसके पास कुछ एनर्जी है, इसके पास कुछ एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्या, ये क्या सेंस हुआ भाई। ठीक है, तो इस बात का कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 58, हमसे क्या करा, बॉडी ऑफ मास बोला 8 kg, अनदर मास 2 kg बोला, मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी बोला। काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है, K1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, K2। हाफ है हमारे पास कितना देगा, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम बोला। तो P1 स्क्वायर बाय कितना, 2m1 आ जाएगा, ये आ जाएगा P2 स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा, 2m2 आ जाएगा। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। रेशियो ऑफ दियर मोमेंटम P1 बाई P2 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 बाई m2। तो P1 बाई P2 हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट ऑफ आपके पास कितना, m1 बाई m2। तो यहाँ से m1 बाई m2, m1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 8, और ये कितना है 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 2/1, क्या आ जाएगा 2/1, क्या आ जाएगा 2/1। ठीक है, नेक्स्ट, चलो इसको बताओ तो क्या आएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट, ये जेई के क्वेश्चन है। अगर आप जेई के क्वेश्चन कर ले रहे हो तो आपको आप सब कर सकते हो। क्वेश्चन मतलब आप ऐसा मत समझो ये नीट का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू अगर सॉल्व कर लिया है तो आपने देखा होगा उसमें जेई के ही क्वेश्चन आए हैं। आए नहीं आए, किसके क्वेश्चन आए हैं, जेई के, पुराने जेई के क्वेश्चन डाल रखे हमने। वही तो थे पीवाईक्यू में जितने भी थे मैकेनिक्स के, देखो जरा, आपको आइडिया आ जाएगा। अब इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्टिकल मूव इन अ वन डायमेंशन बोला फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स बोला दैट वेरीज विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज शोन इन द फिगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 3 मीटर बोला। जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यार? सिंपल सी बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि जो वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस होता है वो हमारे पास क्या होती है? सिंपली आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट करा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी? जीरो। तो वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। एफ एक्स ग्राफ का वर्क डन क्या होता है? एफ एक्स ग्राफ का वर्क डन होता है एरिया। एरिया निकाल दो भाई। एरिया कितना आ जाएगा? पहले तो ये हमारे पास क्या है जरा बोलो, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, मतलब 2 × 2, 2 × 2 प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा? हाँ, 2 × 2 प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास क्या ट्रेपेजियम टाइप का है। ये कितना हमारे पास? सम ऑफ पेलर साइड, तो कितना आएगा? 1/2 सम ऑफ पेलर साइड। पेलर साइड कितनी है? 2, और हमारे पास कितना? 3। तो कितना आ जाएगा? सम ऑफ पेलर 2 + 3 इंटू हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट 1, तो आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यही तो चाहिए हमें, काइनेटिक एनर्जी। तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस कितना आएगा? 2.5 इक्वल टू के फाइनल। तो के फाइनल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 6.5 जूल। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। एरिया निकाल दो, एरिया भैया। ठीक है, एरिया ही क्या होता है? एफ एक्स ग्राफ का एरिया ही क्या होता है? वर्क डन होता है। A particle of mass m moving in a circular orbit were under the influence of बोला u r equal to minus का c/r, where c is the पॉजिटिव कांस्टेंट बोला। करेक्ट। ठीक है, रेडियस वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ बोला। ठीक है, क्या ग्राफ सही होगा गिरा? तो यार सिंपली आपको ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल दे रखा है तो पोटेंशियल से हम क्या निकाल सकते हैं? फोर्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? फोर्स। कैसे निकालेंगे फोर्स? क्योंकि फोर्स जो होता है माइनस का डी यू बाई डी आर होता है। क्या होता है? माइनस का डी यू बाई डी आर। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारे पास फोर्स की वैल्यू माइनस का, हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी बाई हमारे पास डी आर कितना आ जाएगा? c/r। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो भाई, हमारे पास कितना आ जाएगा? सी की वैल्यू हमारे बाहर आ जाएगी, आर ऊपर आएगा, माइनस आ जाएगा, फिर हमारे पास कितना चले जाएगा? ये आर की पावर कितना? 2 आ जाएगा। तो c/r मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो कितना आएगा भाई? वेक्टर क्वांटिटी माइनस साइन, मतलब वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और कुछ नहीं। c/r² मैग्नीट्यूड। देखो ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यार, किसका मतलब अंदर की तरफ फोर्स काम कर रहा है ना, तभी तो घूम रहा है। बोला ना, पार्टिकल ऑफ मास एम मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड बोला। तो सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड में अगर मूव कर रहा है इस फोर्स से, तो ऑब्वियस सी बात है अंदर की तरफ ये फोर्स काम कर रहा है। और एनी फोर्स विच एक्ट अलोंग सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से आर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c/r इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? mv²। तो यहाँ से अगर आप v² की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? c/ कितना आ जाएगा? m इंटू आर। या v इज स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। और v और r में ग्राफ कैसा है? अब ये पैराबोला तो नहीं है ना? क्यों नहीं है पैराबोला? क्योंकि 1/r है वो। अगर 1/r और v² में कहता फिर पैराबोला बन जाता। v² भाई v और अगर हमसे बोला जाता v और आपके पास किसमें? 1/r में, तब पैराबोला बन जाता। ठीक है, बट ये पैराबोला तो है नहीं। ये हमारे पास क्या है? v²। ये हमारे पास क्या? सिंपली जरा वो देखो, ये v² इंटू आर इक्वल हमारे पास क्या? जरा बोलो। ये इस टाइप की इक्वेशन है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? किस टाइप की इक्वेशन है? v इंटू आर इक्वल समथिंग कॉन्स्टेंट टाइप की इक्वेशन है। देखो ना, c/m, v² इंटू आर इक्वल c/m आ रहा, नहीं आ रहा? क्या आ रहा? c/m। इस टाइप की इक्वेशन है। और ये आपके पास हाइपरबोला टाइप के होते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होते हैं सब। क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की टाइप की इक्वेशन है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला की इक्वेशन है। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन जो होती है, ये तो है नहीं भाई। वेलोसिटी बढ़ने के साथ कह रहा आपके पास डिस्टेंस घटेगी कह रहा। तो वेलोसिटी बढ़ने के साथ डिस्टेंस जरूर घटेगी, बट इस मैनर में नहीं घटेगी, पैराबोला शेप में। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? लीनियर फॉर्म में भी नहीं हुई होगी। वेलोसिटी बढ़ने के साथ डिस्टेंस घटेगी, बट आपके पास वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ होगा, जैसा कि यहाँ तुम्हें दिख रहेगा। थोड़ा डीप स्टीपर होगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा? स्टीपर होगा। ठीक है, समझ में आएगी इसमें ये क्यों हमने बोला ऑप्शन होगा करके? ये ऑप्शन क्यों है? क्यों है ये ऑप्शन? क्योंकि आपके पास v² इंटू आर इक्वल टू समथिंग कुछ कांस्टेंट आ रहा है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप की इक्वेशन है।
पैराबोला नहीं है। पैराबोला आपके पास होता तो वी स्क्वायर, अगर मैं ऐसा आता जरा देखो, ऐसा आता वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आ रहा था, मैं तब बोलता पैराबोला। ठीक है, समझ में आ रही बात? वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू अगर आर बोलता तब पैराबोला होता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए भाई। नेक्स्ट, a particle move in a circular path बोला ऑफ रेडियस है अंडर द एक्शन ऑफ बोला अट्रैक्टिव पोटेंशियल बोला, इट्स टोटल एनर्जी बोला। टोटल एनर्जी बतानी भैया इसकी, बताओ तो टोटल एनर्जी क्या आएगी। चलिए भाई, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है भैया, ऑप्शन ए कह रहे हो। देखो फिर, देखिए पोटेंशियल दे रही है हमको, काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, बस हो गया। तो डी यू बाई डी आर अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम उसको फोर्स। फोर्स क्यों निकालेंगे? अभी मैंने आपको उसका रीजन बताया था। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस ऑफ, हमारे पास माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, के डिवाइडेड बाई टू। टू पर आ जाएगा, अब टू आपके पास वन बाय आर क्यूब आ जाएगा, टू आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये माइनस भी आएगा क्योंकि पावर के साथ ना, माइनस का कितना आएगा? के बाई हमारे पास कितना आर क्यूब जैसा आएगा, यही आएगा। डिफरेंशिएशन में करो तो आपको आता है, इसमें क्या करना है? एक्चुअली हमारे पास कितनी माइनस का के बाई कितना आर क्यूब आ रहा है, यही आएगा बिल्कुल। अब जरा सुनना, बोला ना पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ बोला अट्रैक्टिव पोटेंशियल बोला। देखो सर्कुलर ट्रैक में अगर घूम रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी है जो दी है आपको, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका मतलब इसी की वजह से तो फोर्स आ रहा है। फोर्स आने का मेन रीजन क्या है? यही तो फोर्स है, ये मतलब यही तो कॉज है। तो इसका मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा तो ये फोर्स है। और सर्कुलर ऑर्बिट में जो फोर्स होता है वही क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई क्या जरा बोलो? आर। तो आर से आर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास कितना? ये आ जाएगा माइनस का, अच्छा मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना, तो मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इसने नहीं दी है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हमने डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास फोर्स क्या है? फोर्स हमारे पास यह है, फोर्स को हमने लिख दिया सेंट्रीपिटल। तो यहां से अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो माइनस का के बाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा? एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा, यही आ रहा। अब जरा देखो, कोई नहीं यहीं से बना लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या रही जरा बोलो? ये हमारे पास आ रहा है देखो मैग्नीट्यूड यूज करना। ठीक है, क्योंकि हम क्यों यूज करना मैग्नीट्यूड? क्योंकि हम भाई जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम इसके मैग्नीट्यूड से बैलेंस कराएंगे, डायरेक्शन से थोड़ी की। ठीक है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूं और टू से अगर डिवाइड टू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, दोनों को डिवाइड, दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी जरा बोलो? ये आ जाएगा के बाई कितना आ जाएगा? टू आर स्क्वायर आ जाएगा।
देखो हमको पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल दी है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर जो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, के बाई कितना 2r² प्लस कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ हमारे पास कितना आएगा, कुछ के दिमाग में आएगा सर हमने माइनस साइन क्यों हटाया, तो माइनस साइन अगर नहीं हटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आएगी, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी, जीरो आएगी। कितनी आएगी, जीरो। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, आपको ये ध्यान में रखिएगा, क्या करना होता है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बनानी होती है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनाओगे, पहले फोर्स से निकालोगे, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा तो वो जो फोर्स होगा किसकी तरह काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो उस फोर्स के मैग्नीट्यूड जो आएगा उसको किससे बैलेंस कराओगे, जरा बोलो। उसको आप बैलेंस कराओगे किससे, mv²/r से, ये mv²/r से इससे बैलेंस कराओगे। और इससे बैलेंस कराने के बाद हमारे पास ये mv² की वैल्यू पता चली, तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पता चल गई है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को आपने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, ये आपके पास टोटल एनर्जी आ गई। ठीक है, ठीक है। बोलो, समझ में आया। नेक्स्ट, क्या करा, द ब्लॉक ऑफ मास एम बोला, मूविंग इन ऑफ फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल आपके पास सरफेस बोला, कोलाइड विद स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड कंप्रेस इट बाय अ लेंथ एल, द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन इज बोला, मैक्सिमम मोमेंटम कितना होगा वो कह रहा ब्लॉक का। तो यार क्लियर है, तो बात समझ में आ गई होगी हमारे क्या। देखो यार, जब ये कोलाइड करेगा ना, मैं आपको थोड़ा ध्यान से समझा रहा हूँ, जरा आराम से सुनिएगा बात क्या है करके। ये ब्लॉक, ये आपके पास स्प्रिंग ऐसे करके, ठीक है, जैसे ही ब्लॉक इससे टकराएगा ऐसे करके, तो आपको बताएगी इसकी वेलोसिटी अब इसके बाद तो घटेगी, या आपके पास इसके बढ़ेगी। भाई जैसे जैसे आपको आपको पता है कि इधर की तरफ से रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, करेगा नहीं करेगा, कि एक बाहर की तरफ काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें रिटार्डिंग फोर्स काम करेगा जो इसकी वेलोसिटी को घटाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी, कोलिजन के बाद आएगी, कोलिजन के जस्ट पहले होगी मैक्सिमम। देखो आप कहोगे सर क्यों ऐसा क्यों बोले, क्योंकि मैक्सिमम मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम मैक्सिमम कब होगा, मोमेंटम कब होगा मैक्सिमम, जब m इंटू वी, वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और वो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जरा बोलो कहां पर होगी, कोलिजन के जस्ट पहले। वी मैक्स कब होगा, कोलिजन के जस्ट, कोलिजन के जस्ट पहले। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों बोला, अरे भैया फिर उसके बाद तो वेलोसिटी घटनी है ना इसकी, फिर तो इसकी वेलोसिटी क्या नहीं घटनी है। तो भैया इस वी मैक्स को निकाल दो। क्या कह रहा द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन बोला, आफ्टर कोलिजन बोला, कोलिजन के बाद पूछा है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी इसकी घटती चली जाएगी। एक टाइम बाद आएगा जब ये पूरी कंप्रेस हो जाएगी ना, ऐसे करके कंप्रेस हो जाएगी, कैसे, ऐसे करके हो जाएगा ये कुछ देर बाद। स्प्रिंग तो ऐसे कंप्रेस हो जाएगी ना, ऐसे 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 करके, ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे करके ब्लॉक की तरह आ जाएगा ऐसे। तो इसमें कुछ देर बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ब्लॉक की जीरो हो जाएगी कुछ देर बाद। तो उस समय कितना कंप्रेशन गया होगा, कुछ ना कुछ कंप्रेशन हुआ होगा, तो उसको मैंने बोल दिया एक्स कंप्रेशन हुआ। उसने दिया भी है कितना कंप्रेस हुआ करके, एल कंप्रेशन आया है, कितना कंप्रेशन आया, एल, ये दिया भी है उसने, एल कंप्रेशन आया करके। तो हम क्या करेंगे, बस कहानी निकाल देंगे, क्या कहानी निकालेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल दो, काम खत्म। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ही है और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के पास ही है, तो उसको आप क्या लिख लो, p² क्या लिख लो, 2m लिख लो। मैंने मोमेंटम के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि वो खाली एक बार पहले वेलोसिटी निकालो फिर उसके बाद मोमेंटम निकालो, इसलिए मोमेंटम ही निकाल लेते हैं डायरेक्टली। प्लस इनिशियल, यहीं पर ही इनिशियल लोकेशन उसकी ये भाई, फाइनल लोकेशन उसकी ब्लॉक की है। प्लस इनिशियल में जब वो कंप्रेस हुआ ही नहीं है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो पोटेंशियल कितनी है कि स्प्रिंग में जीरो आएगी। स्प्रिंग तो मूव करनी थी तो उसके तो पास काइनेटिक एनर्जी है नहीं स्टार्टिंग में। अब फाइनल में आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जरा बोलो, जीरो हो जाएगी, किसकी, ब्लॉक की। स्प्रिंग की भी कितनी हो जाएगी, जीरो। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्योंकि एल कंप्रेस हो चुका है, स्प्रिंग तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एल स्क्वायर, एल के स्क्वायर।
तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, एम एल के स्क्वायर। तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एम एल हमारे पास कितना आ जाएगा, के स्क्वायर ऑफ रूट। तो पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम एल हमारे पास कितना, एम के सॉरी, एम एल, अच्छा सॉरी। इसमें तो एम के एल जैसा मेंशन कर रखा, हाफ के एल स्क्वायर। इसमें आगे पीछे लिख दिया है शायद, मुझे जहाँ तक लगता है। अरे अब मैंने उल्टा लिख दिया ना वो, सॉरी। ओहो, मैंने ही उल्टा लिख दिया क्या। अरे हाफ के एक्स स्क्वायर होगा ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एल स्क्वायर। कितना आएगा, ये आ जाएगा एम के एल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, एम के, कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर ऑफ रूट। तो क्या आ जाएगा, एम के इंटू क्या आ जाएगा, एल। दिस इज द, क्या आ जाएगा जरा बोलो, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मोमेंटम। और यही मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम क्यों होगा, ये कहां पर मोमेंटम है, यहाँ पर स्टार्टिंग में, यहाँ पर। यहाँ पर ही मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी घटेगी। समझ में आया, बोलो भाई, क्या हो रहा करके। चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ जब भी स्प्रिंग मास सिस्टम देखते हैं भैया, ठीक है, काम आसान हो जाता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन अगर है तो फिर क्या लगाओगे, कंजर्व वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम, खत्म। नेक्स्ट, अगर हम पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स बोला ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, आपके पास क्या कह रहा है, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बोला, द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक प्लेस इन अ प्लेन इट फॉलो बोल रहा, क्या आएगा बताओ तो जरा, पढ़ के बताओ तो। क्या आएगा, हमसे क्या बोला उसने, हमसे बोला भाई एक पार्टिकल है, उस पर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का एक फोर्स काम कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, सर्कल में चल रहा हो। ठीक है, अ पार्टिकल इज एक्टेड बाय अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अच्छा, ऐसा कुछ बोला नहीं है कहाँ चल रहा करके, तो ऐसा इमेजिन करना गलत हो जाएगा। क्या करेंगे जरा देखो, पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी बोला। फोर्स और वेलोसिटी के बीच में अगर हम बात करें तो आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो। द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक प्लेस इन अ प्लेन बोला। ठीक है, इट फॉलो वेलोसिटी इज कांस्टेंट बोला। ठीक है, पहला। दूसरा, एसिलेशन इज कांस्टेंट बोला। तीसरा, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट बोला, मूव इन स्ट्रेट लाइन बोला। तो देखो जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन में मूव करे, हमको क्या देखने को मिलता है, पार्टिकल अगर वेलोसिटी आपने देखा ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, हमारे पास क्या होता है, फोर्स कहाँ होता है, इधर होता है, वेलोसिटी वेक्टर कहाँ होता है, इधर होता है, ऐसे करके। ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसे तो होता है। वेलोसिटी वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है इसमें, ऐसे करके। वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है ऐसे। वेलोसिटी इज कांस्टेंट कह रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। एसेलेरेशन इज कांस्टेंट बोला, एसेलेरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि एसेलेरेशन की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होगी, चेंज होगी। एसेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज। मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन कांस्टेंट होगा, वो एक अलग कहानी है, बट एसिलेशन कांस्टेंट नहीं है। एसिलेशन कहने का मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देखना होता है। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बोला। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्पीड अगर कांस्टेंट अगर है तो ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर रहेगी, ये चेंज होने वाली
नहीं है। मूव इन स्ट्रेट लाइन बोला, देखो यार वेलोसिटी वेक्टर और आपके पास अगर फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर अगर हैं तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कैसे चलेगा? पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन में? कोई एग्जांपल ऐसा दिमाग में आए जहां पर वेलोसिटी वेक्टर आपके पास और फोर्स जो है परपेंडिकुलर हो, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर फोर्स लगेगा वेलोसिटी वेक्टर के तो नॉर्मल ये फोर्स लग क्यों रहा है? लग इसलिए रहा है ताकि इसके वेलोसिटी वेक्टर को मोड़ पाए। मेरी बात आपको समझ पा रहे हो? सपोज के लिए पार्टिकल इधर जा रहा है ऐसे करके किसी वेलोसिटी से, मान लो फोर्स कहाँ की तरफ लगे, इधर की तरफ लग रहा है ऐसे करके, इधर की तरफ। तो ये जो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, क्यों लग रहा है? सो दैट इसके वेलोसिटी को क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को क्या करे, चेंज करे। ठीक है, क्या करे, चेंज करे। अगर परपेंडिकुलर लग रहा है तो इसीलिए तो लग रहा है, इस डायरेक्शन में ले जा रहा है उसको। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जरा बोलो? तो ऑप्शन हमारे पास इसके एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है नहीं, मूव स्ट्रेट लाइन आपके पास हो नहीं रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जरा, काइनेटिक एनर्जी क्या जरा बोलो, कांस्टेंट है। तो अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए, आपके पास आइडिया होना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है करके। ठीक है, कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जरा बोलो, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जरा देखो, ये समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? सी ऑप्शन क्यों सही है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों, बाकी क्यों गलत है? क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है डायरेक्शन में। स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वेलोसिटी, अगर फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, चाहे आप यहां देखो या मैग्नेटिज्म में देखो, मैग्नेटिज्म में भी आपने देखा था नहीं देखा था ऐसे करके, एक पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है ऐसे करके, इधर एंटर करा, फोर्स कहां लगता है, इसको ऊपर की तरफ लगता है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर ट्रैक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, पार्टिकल हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमसे क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, अ पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बोला। रिटार्डेशन हमारे पास क्या होता है, रिटार्डेशन आपके पास क्या है बोला, प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या है बोला, प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या है, एक्स। ठीक है, रिटार्डेशन मतलब पोजीशन बढ़ने के साथ उसका एक्सीलरेशन आपके पास घट रहा मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, यानी कि वेलोसिटी घट रही होगी। रिटार्डेशन मतलब उसकी वेलोसिटी पोजीशन बढ़ने के साथ डिक्रीज कर रही होगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का सी इंटू एक्स लिख सकते हैं। हमको क्या बतानी है उसकी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू बोल रहा। ठीक है, लॉस कैसे, इसको ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो इसको क्या लिख लो, वी डीवी बाई डी एक्स लिख लो, क्योंकि वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन बताने हैं तो इससे बेटर रिलेशन हमारे पास कुछ नहीं है। तो वी डीवी इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का सी, कितना आ जाएगा, आ जाएगा सी हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, देखो फिर अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दो भाई। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, जीरो से वी, और हमारे पास कितना आएगा, जीरो से हमारे पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स। तो ये आ जाएगा हाफ एम, कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर, इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का सी एक्स स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, टू। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है जरा बोलो, माइनस का सी एक्स स्क्वायर बाई क्या आ रही है, टू आ रही है, इस फॉर्म की आ रही है, मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर आ रही है। आप कहोगे सर ये लॉस थोड़ी, ये तो आपने किसी पोजीशन में निकाली, हाँ भैया जो लॉस भी होगा वो भी तो एक्स की स्क्वायर में प्रोपोर्शन में आएगा, वो बदल थोड़ी जाएगा। ठीक है भाई, इनिशियल भी ऐसे है कि फाइनल भी ऐसे है कि लॉस भी क्या आएगा, प्रोपोर्शन में टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एम कैसे आए, एम कैसे आए? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर दो। एम कैसे आया, वी स्क्वायर बाई टू करा, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड करो, एम को इधर भेज देना, लो अब सही है, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर लो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर दो, एम को उधर भेज दो। ठीक है, बेसिक कॉमन सेंस। ठीक है,
स्प्रिंग बोला, स्प्रिंग कांस्टेंट 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, स्ट्रेस इनिशियली 5 सेंटीमीटर बोला है, फ्रॉम द अनस्ट्रेस्ड पोजिशन बोला, देन द वर्क डन, वर्क रिक्वायर्ड स्ट्रेस फर्दर बोला आपके पास 5 सेंटीमीटर। पहले 5 सेंटीमीटर है, अब 5 से 10 पे ले जाना है उसको, यानी कि ठीक है। एक स्प्रिंग हमारे पास, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, कहाँ से कहाँ ले जाना है, एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर है, कहाँ पे ले जाना है इसको, 10 सेंटीमीटर पे ले जाना है, कहाँ पे ले जाना है, 10 सेंटीमीटर पे ले जाना है। तो 10 सेंटीमीटर पर अगर ले जाना है तो क्या करोगे भाई, ये इसकी एक्स वन लोकेशन है, ये इसकी एक्स टू लोकेशन है। भाई जो वर्क डन बाय, अगर मैं बात करूँ वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट आएगा, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, आएगा नहीं आएगा। तो कर दो, वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेस बोल रहा है ना, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स वन स्क्वायर, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/2 के एक्स टू स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वन स्क्वायर, 1/2 के की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻³ एक्स टू की वैल्यू हमारे पास कितनी, 10 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर 10 क्यों हुआ, क्योंकि भाई पहले तो 5 किसी नेचुरल लेंथ पर होगा नहीं, ये कोई नहीं, इसकी नेचुरल लेंथ है। यहाँ से कितना खींचा है, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 वाली लोकेशन ये है, यहाँ से कितना खींचा 5, और यहाँ से ये कितना खींच गया है 10। तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा खींचा है, ये 5 सेंटीमीटर खींचा था, ये 10 सेंटीमीटर खींचा था, लेकिन हमसे क्या बोला था, फर्दर फर्दर खींचने में, यानी कि 5 से 10 में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कितना, 10 × 0.1 भी लिख सकते हो आप, जैसे आपके सही लिखे, 10 × 10⁻²² का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻² ऑफ होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन जो आएगा, ये आ जाएगा 1/2 5 × 10⁻³ और सॉरी, देखो 10⁻⁻4 दोनों में से कॉमन ले लो, 10⁻⁻4 बाहर आ गया, कॉमन अंदर क्या रहेगा, 100 - 25 यानी कि 75 आ जाएगा, क्यों 100 - 25 कितना है, 75, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.5, 2.5 0.5 आ जाएगा, क्योंकि एक वहां से भी आएगा ना, कितना आ जाएगा 0.25, 0.25 इंटू कितना आ जाएगा 75, 25 पंजे 125 होता है, हासिल हमारे पास कितनी हो जाएगी 12, कितनी हो जाएगी 12। फिर 25 सत्ते क्या होता है 175, 25 सत्तर 150, 25 सत्ते 175, 175 में 12 जोड़ेगी तो 187, ठीक है। पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ, तो डब्ल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 18.75 जूल, ठीक है। 18 पॉइंट हमारे पास कितना आएगा 75 जूल, दिस इज द वर्क डन, ठीक है। कुछ नहीं करना होगा, आप चेंज इन पोटेंशियल निकाल लो, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, एक एक करके हम आगे बढ़े हैं, ठीक है। हमने पहले बेसिक आइडिया देखा, मोमेंटम देख लिया, काइनेटिक एनर्जी देख लिया, फोर्स देख लिया, अब हम किस पे आ गए हैं, अब हम पावर पे आ गए हैं। किस पे आ गए हैं, पावर पे। हमसे क्या बोला, पार्टिकल ऑफ मास m बोला, इज मूविंग इन अ सर्कल बोला, फिक्स्ड रेडियस r बोला, ऑफ सच दैट ऑफ वे दैट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट अ टाइम बोला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने का जो तरीका है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास कितना है, n² r t² बोला, वेर n इज द कांस्टेंट बोला, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट बोला, जो सो फोर्स लगेगा वो आपके पास कितनी पावर डिलीवर करेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सर्कुलर मोशन बोल रहा हूं आपको, सिंपली मुझे बताना, सिंपली मुझे बताना, मैं पूछ क्या रहा हूं उसका आंसर देना। ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन में दो फोर्स काम कर रहे हैं ऐसे करके, एक मान लो टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। अच्छा कौन सा फोर्स पावर डिलीवर्ड करेगा, टेंजेंशियल या सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं कह रहा हूं एक सर्कुलर मोशन हो रहा है उसमें टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों काम कर रहे हैं, कौन सा फोर्स पावर डिलीवर्ड करेगा।
सेंट्रीपिटल फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स? बोलो भाई। कौन सा फोर्स पावर डिलीवर कर सकता है? हम्म वेरी गुड। टेंजेंशियल नहीं आपके पास करेगा, और सेंट्रीपिटल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको पता है, देखो ये सब करा भी रखा है यार। बिल्कुल, एफ डॉट वी, वेरी गुड। क्योंकि हमारे पास एफ डॉट वी होता है। क्योंकि आपको समझ में आने चाहिए, सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो आपको ये तो पता ही है कि भैया वेलोसिटी वेक्टर तो इधर ही होगा ना। तो ये तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। और मैंने लिखा भी रखा, वर्क डन बाय आपके पास क्या, पावर डिलीवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, 0 होता है। ये लिखा रखा मैंने, लिखा रखा है। अगर हम बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो पावर डिलीवर्ड नहीं कर सकता है। इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स ही होगा जो पावर डिलीवर्ड करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? इट मीन्स टेंजेंशियल फोर्स ही पावर डिलीवर करेगा। ठीक है, डिलीवर करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, मैं मैसेज वाली राइटिंग लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या करेगा? टेंजेंशियल फोर्स ही पावर डिलीवर करेगा। तो टेंजेंशियल फोर्स आपको बात ये समझ में आनी चाहिए कि पावर क्या आएगा, टेंजेंशियल फोर्स इंटू क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। क्योंकि वेलोसिटी उसी की डायरेक्शन में होगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? वेलोसिटी उसी की डायरेक्शन में। बट वेलोसिटी निकलेगी कैसे? टेंजेंशियल, आप बताओ टेंजेंशियल फोर्स कब आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी वेरिएबल होती है। बात समझा रही है ना? जब वेलोसिटी जो करें स्पीड वेरिएबल होती है। स्पीड क्या होती है? वेरिएबल। अब स्पीड कैसे निकलेगी? देखो सिंपल सी बात है, आपको ए दे देगा। ए क्या होता है? वी स्क्वायर बाई क्या होता है? आर होता है। होता नहीं होता है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एन स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर आ जाएगा। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन आर टी। जरा देखो, वी एज अ फंक्शन ऑफ टी आ रहा है, स्पीड जो आ रही है टी पे डिपेंड करे, तभी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। अरे भैया, तभी तो आपका टेंजेंशियल फोर्स आएगा। और जब मैं टेंजेंशियल आपके पास, अब यहां से इसको एक बार अगर डिफरेंशिएट कर दूं, डीवी बाई डी टी कर दूं इस स्पीड को, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? जरा बोलो, ये आ जाएगा एन आर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया तो टेंजेंशियल फोर्स कितना आएगा? मास इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा? जरा बोलो। मास एम है ना उसका, मास। ठीक है, कैपिटल एम ही लिख लो। मास इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा? जरा बोलो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास ये आ जाएगा एम की वैल्यू एम, ये आ जाएगा एन इंटू आर। दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स। तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगा फिर? टेंजेंशियल फोर्स हमारे पास एम इंटू एन इंटू आर। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? इधर निकाल लेके आपके पास क्या, जरा बोलो। एन आर हमारे पास क्या, जरा बोलो, टी। तो हमारे पास पावर कितना आ जाएगा? जरा बोलो, एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? टी। कोई ऐसा ऑप्शन में? एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ऑप्शन बी। मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने क्या बोला, क्यों बोला करके? इट मीन्स टेंजेंशियल फोर्स ही पावर डिलीवर्ड करेगा, ऐसा क्यों बोला? अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन करो तो फिर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अ बॉडी ऑफ मास एम बोला, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट बोला, स्पीड वी बोला, ठीक है, इन टाइम टी बोला। तो एक बॉडी है जो रेस्ट से चली, वेलोसिटी उसकी 0 थी किसी टी टाइम पर। ठीक है, कैपिटल टी टाइम पर आपका वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? वी। तो वी इक्वल हम क्या लगा सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, तो क्या लगा सकते हैं? वेलोसिटी कितनी आएगी? वी इक्वल यू प्लस ए टी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 प्लस कितना हो जाएगा? ए इंटू कितना? कैपिटल टी। ठीक है,
द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोला। देखो यार क्योंकि एक्सेलरेट करिए तो पावर डिलीवर्ड तो हो रही होगी, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास क्या आ रहा है, ए इंटू टी आ रहा है। तो एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास, बिना उसके काम चलेगा नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी बाई कैपिटल टी। दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पावर डिलीवर्ड जो हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर कह रहा है ना, पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा जरा बोलो। पावर डिलीवर्ड हमारे पास होगा फोर्स इंटू आपके पास क्या, जरा बोलो, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। क्या होगा, फोर्स, और आपके पास क्या होगा जरा बोलो, फोर्स हमारे पास इंटू क्या होगा, वेलोसिटी। ये क्या होगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस बोला हुआ, एट एनी इंस्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। वेलोसिटी का एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब ये नहीं, ये नहीं वी इक्वल टू 80 नहीं, ये तो टी टाइम पर कह रहा। हमको किसी दूसरे टाइम पर चाहिए, किसी रैंडम टाइम पर चाहिए, तो टी टाइम पर कैपिटल टी टाइम उसने फिक्स कर रखा है, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो हमारे पास पावर, हमारे पास क्या लिख सकते हैं, पावर को लिख सकते हैं हम आपके पास मास इनटू आपके पास एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमारे पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, इनटू हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वी आ जाएगी, ठीक। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई v क्या होगा, किसी टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल से रेस्ट से स्टार्ट करा जीरो, टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू 80 होगी, नहीं होगी। अरे ये तो होगी, किसी टी टाइम पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टी टाइम पे ही आ जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो या हाँ वी की वैल्यू, सॉरी टी की जो वैल्यू कर रहा हूँ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी चाहिएगा ना मैं। हाँ, ये जो v है एज अ फंक्शन ऑफ टी चाहिएगा, तो वी टी वी इक्वल टू हमारे पास 80 आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है। तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ऐसे रहेगा। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है जरा बोलो, वी बाई कैपिटल टी, इंटू हमारे पास वेलोसिटी कितनी है जरा बोलो, 80। और इस ए की भी वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितनी है, वी बाई हमारे पास कैपिटल टी, इंटू हमारे पास क्या जरा बोलो, वी बाई कैपिटल टी इंटू कितना टी। तो पावर हमारे पास कितना आ गया, एम वी स्क्वायर बाई कितना, टी स्क्वायर इंटू कितना आ गया, टी। दिस इज द पावर डिलीवर्ड, दिस इज द पावर डिलीवर्ड, ठीक है। कोई ऑप्शन में है क्या? हाँ, ये समझ में आया, बताओ तो। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी रखना पड़ेगा। ये नहीं, हाँ ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये रखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो इसमें कोई फिक्स टाइम दे रखा, ठीक है। ये समझ में आई बात हो? इसको करो तो जरा फिर आप, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। चलिए भाई, ठीक है। अ, हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके पास, क्या, अगर हम बात करें, एफ इक्वल टू हमको दे रखा है क्या, जरा देखो, हमें पावर निकालनी ना, पावर जनरेटेड इन टाइम टी बोला, तो पावर हमारे पास होती सिंपली, पावर हम लिख सकते हैं पी इक्वल, अभी मैंने बताया एफ डॉट वी। तो एफ हमारे पास कैसे निकलेगा, एफ निकालने का तरीका सीधा सीधा है भैया, एफ तो ऑलरेडी दे रखा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वी।
तो ये भी ऐसे इसी से निकलेगा। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2t² आई कैप प्लस 3t² जे कैप। ठीक है, 3t² जे कैप। इसको हम m × a वेक्टर लिख सकते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 2t² आई कैप प्लस 3t²। अच्छा मैंने t² गलत लिख दिया ना, 2t है वो खाली, ये 3t जे कैप। ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1000 है। कितनी है, 1000 ग्राम है। ठीक है, 1000 ग्राम को कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ यानी कि वो 1 kg 1 kg लिख सकते हो, केजी आ जाएगा वो, इंटू एसिलेशन यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। 2t आई कैप प्लस 3t² क्या जे कैप, खाली कंफ्यूज करने के लिए लिखा है उसने। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, ए वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी। ठीक है, 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप। इसको dv/dt लिख सकते हैं हम, इक्वल टू कितना आएगा, 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप। इसको एक काम करो, क्या कर दो इसको, वो कर दो, वी वी की वैल्यू आपके पास dv इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, इंटीग्रेट कर दो, 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप, इंटीग्रेट कर दो इनटू आपके पास क्या dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dv का v, और ये हमारे पास कितना आएगा, 2t का t²/2 प्लस 3 का t⁻³ t⁻³ ये आएगा, t का t²/2 और आपके पास v का हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर गलत होगा तो बताना भैया, आई कैप और जे कैप। तो वी वेक्टर इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, t² आई कैप t³ हमारे पास क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ आपके पास क्या, वेलोसिटी वेक्टर। तो यार दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट लगा दो ना, ए पता चल पी पता चल रहा है, पी पता करने के लिए एफ और वी। तो 2t आई कैप प्लस हमारे पास क्या, 3t² जे कैप, डॉट प्रोडक्ट क्या, t² आई कैप प्लस कितना, t³ जे कैप। तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी जरा बोलो, 2t³ आई कैप, 2t³, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपके पास पावर अगर निकालोगे, पावर वेक्टर नहीं आएगा, स्केलर आएगा, सॉरी। तो यहाँ से कितना आएगा, 2t³ प्लस हमारा 3t³ कितना, 5, 2t³ प्लस 3t⁵ तो ऑप्शन में हमारा कौन सा सी है। कुछ नहीं करना, खाली वो निकालना है यार, वेलोसिटी वेक्टर निकाल करके डॉट प्रोडक्ट लगा देना है, कोई भारी कैलकुलेशन करनी नहीं है। ठीक है, चलो भाई, चले नेक्स्ट। अ कांस्टेंट पावर डिलीवर्ड मशीन बोला हैज टावर्ड बोला आपके पास बॉक्स। ठीक है, विच वाज इनिशियली एट रेस्ट अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बोला, द डिस्टेंस मूव बाय द बॉक्स इन टाइम टी प्रोपोर्शनल टू बोला। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे एग्जाम में आए हैं। पावर इक्वल टू f × v होता है, पावर इक्वल टू आपके पास m × a ये आ जाएगा हमारे पास v, पावर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m/dv/dt इंटू क्या v। तो पावर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, पावर की वैल्यू आ जाएगी mv/dv/dt, तो आ जाएगा p/m इंटू डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, v/dv। तो क्या आ जाएगा, v/dv इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, p/m इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर दो 0 से t, आ जाएगा 0 से हमारे पास क्या, v। तो ये आ जाएगा v² कितना 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, pm, ये आ जाएगा t। तो v² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2p/m इंटू कितना, रूट, ऐसा करके, सॉरी यहाँ ये हट जाएगा। अब क्या करना है, इसको dx/dt लिख लो, dx/dt लिखोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2p/m इंटू हमारे पास t। कुछ लोग कहेंगे सर इक्वेशन ऑफ मोशन से क्यों नहीं कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से वेलोसिटी निकाल के कर लेते, भैया नहीं, क्योंकि यहाँ आपको समझ में आना चाहिए, पावर आपके पास है। ठीक है, एक्सलेशन वेरिएबल होगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, फोर्स लग रहा है उस पर।
अगर हम बात करें कैसे काम होगा जरा देखो, यहाँ अगर आप इसको dx की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 2p/m इंटू कितना जरा बोलो, अलग कर लिया रूट टी को अलग कर लिया हमने, टी की बार 1/2 इंटू डी टी, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद कितना आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बाद कितना, हमें तो खाली प्रोपोर्शनलिटी चाहिए ना, तो टी की पावर हाफ प्लस वन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हाफ प्लस वन, प्रोपोर्शनलिटी चाहिए ना हमें, तो ये आ जाएगा टी की पावर कितना 3/2, क्या करना, तो एक्स प्रोपोर्शनलिटी कितना आएगा 3/2, नीचे कुछ भी आए उससे क्या लेना देना, हमें खाली प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, ये है क्या, नहीं नहीं, टी की पावर 3/2, हमें क्या चीज़ है प्रोपोर्शनलिटी, तो प्रोपोर्शनलिटी वैसे पता चल जा रही है, पूरा इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत है, ठीक है। बोला एन ऑब्जेक्ट बोला मास m1 बोला कोलाइड विद अनदर ऑब्जेक्ट बोला ऑफ मास m2 विच इज एट रेस्ट बोला आफ्टर कोलिजन बोला बोथ ऑब्जेक्ट मूव विद इक्वल स्पीड बोला इन अपोजिट डायरेक्शन बोला, दोनों अपोजिट भाग रहे हैं, कह रहा है द रेशियो ऑफ दियर मासेस बोला, हमें क्या बताना है, उन दोनों का मास का रेशियो बताना है कह रहा है। तो यार देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है m1 कोलाइड विद अनदर ऑब्जेक्ट है m2 विच इज एट रेस्ट बोला, m1 है मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, m2 है वो किस पे है, जीरो है, मान लो इसकी वेलोसिटी u1 मान लो, ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी मान लो u1 है, ठीक है, अच्छा रहेगा। बाद में क्या हो गया कह रहा है, बाद में कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन बोला बोथ ऑब्जेक्ट मूव विद इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे इक्वल स्पीड के साथ मतलब इलास्टिक कोलिजन हुआ है, इसकी v स्पीड v है और m2 की भी स्पीड क्या है v, समझ में आ रही मेरी बात है, दोनों की आपके पास स्पीड कैसी है v है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इसका मतलब कोलिजन कैसा, अगर दोनों की स्पीड अगर सेम है तो इसका मतलब कैसा कोलिजन रहा है, इलास्टिक कोलिजन रहा है, कैसा कोलिजन रहा है, इलास्टिक कोलिजन रहा है। तो यार देखो कैसे करेंगे फिर, एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आपके पास पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल ऑफ सिस्टम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 इंटू यू वन इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका तो जीरो आएगा, इधर कितना आ जाएगा m1 इंटू, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो m2 इंटू वी आएगा, माइनस का m1 इंटू कितना v, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसके लिए इसमें मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने लिखा m2 इंटू वी माइनस m1 इंटू वी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा m1 u इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा m2 माइनस का, सॉरी m2 माइनस का m1 इंटू कितना आ जाएगा v, इक्वेशन नंबर हमारे पास देखो ये दो ही कहानी होती है भैया, आपको मैंने बताया भी होगा कोलिजन वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए कंजर्वेशन मोमेंटम और ई वाली इक्वेशन, वो ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन, ठीक है, बाकी सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। हमारे पास कितनी इक्वेशन होती है, सिर्फ दो ही इक्वेशन होती है, कितनी इक्वेशन, दो, उसी से काम हो जाता है। अब क्या लगाएंगे बाई, आपके पास वही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक कोलिजन है तो आपके इसकी वैल्यू 1 है, v2 हमारे पास कितना है v है, इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू v2 की वैल्यू v है, और इसकी v1 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ v1 माइनस ऑफ v, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, u1 की वेलोसिटी आपका u1 है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो आ जाएगा u1 इक्वल टू हमारे पास कितना आ चुका है 2 टाइम्स ऑफ v, इसकी वैल्यू जो u1 है, ये u1 है, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो भैया, इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, तो हमारे पास कितना आएगा 2v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m2 माइनस m1 ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास v से भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2m1 प्लस m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा m2, तो आ जाएगा 3m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा m2, तो आ जाएगा m1 बाई m2 की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी 1/3, कितनी आएगी 1/3, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आपके पास क्या m1 बाई m2, हमें m2 बाई m1 चाहिए, हमें क्या चाहिए m2 बाई m1, तो m2 बाई m1 हमारे पास कितना आ जाएगा 3/1, ठीक है, समझ में आया, बोलो भाई। ये बात मुझे नहीं जा रही, ठीक है, टू पार्टिकल बोला हमसे, इक्वल मास बोला, हैव रिस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटी u I कैप एंड u I प्लस j बाई 2, ठीक है, कोलाइड कंप्लीटिंग इलास्टिकली बोला है, हाँ,
द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस बोला, कितनी एनर्जी लॉस होगी हमसे ये पूछ रहा है। करो तो इसको जरा ट्राई करो तो। क्या करोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फाइनल निकालो, चेंज निकाल दो, जितना चेंज आएगा वही तो लॉस होगा। इनलास्टिकली कोलिजन हो रहा तो क्या करोगे, यानी कि बाद में दोनों क्या करके होंगे, स्टिक करके होंगे, यानी कि दोनों बाद में क्या करके होंगे, स्टिक, कोलिजन के बाद। तो सीधे सीधे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर चेंज निकाल दो। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, जरा देखो कैसे करेंगे। टू पार्टिकल इक्वल मास बोला, दोनों का मास कैसा इक्वल है, हमारे पास एक पार्टिकल एम है, दूसरा पार्टिकल भी हमारे पास एम है, ठीक है। और इसके बाद वेलोसिटी, इसके बाद यू आई कैप है, इसके बाद यू बाई टू आई कैप प्लस जे कैप है, ठीक है, यही है, हाँ है। तो आपके पास दो जो पार्टिकल है, इनके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी फिर, हाफ एम एम यू स्क्वायर प्लस कितनी आएगा, हाफ एम, इसका वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भी, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यू बाई टू का स्क्वायर, वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर होगा ना, प्लस कितना आएगा यू बाई टू का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये आ जाएगी वन बाई टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम, कितना आएगा यू स्क्वायर बाई फोर प्लस एम यू स्क्वायर बाई फोर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा के इनिशियल, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम यू स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा टू। तो ये आ जाएगा, देखो यार ये ये आ जाएगा हमारे पास कितना, देखो ये वन बाई टू एम यू स्क्वायर है, ये वन बाई फोर एम यू स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा थ्री बाई फोर एम यू स्क्वायर हो जाएगा। कैल्शियम आएगा हमारे पास कितना, फोर, थ्री आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है, सही आ रही है गलत आ रही है, अरे एनर्जी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर कर दो भैया, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, हाफ एम वी स्क्वायर होता है इसका, वी स्क्वायर यानी कि इसका मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, दोनों स्टिक कर गए, कोलिजन हुआ, देखो सेम क्वेश्चन मैंने कराया भी है, एक ये है एक ये है, आपके पास बाद में आपके पास टू एम मास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। टू एम मास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी वी, एक कॉमन वेलोसिटी होगी, वो कैसे दी जाएगी, बाई कंजर्वेशन ऑफ, बाई किसे देंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आपके पास एम इनिशियल मोमेंटम आपका एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू एम इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर वी, एम 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 तो एम ही है, यू वेलोसिटी कितना है यू आई कैप, प्लस हमारे पास कितना है ये आ जाएगा एम वेलोसिटी वेक्टर यू बाई टू आई कैप प्लस जे कैप, और ये हमारे पास कितना है टू एम वी वेक्टर, टू एम वी वेक्टर। तो यहाँ से आपके पास एम 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 तो एम कैंसिल हो जाएगा, यू आई कैप प्लस कितना आ जाएगा यू बाई टू, ये आ जाएगा हमारे पास सॉरी आई कैप प्लस जे कैप इक्वल टू टू वी वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे यू आई कैप प्लस यू बाई टू आई कैप प्लस जे कैप, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, टू यू थ्री यू बाई टू, थ्री यू बाई टू आई कैप प्लस यू बाई टू क्या जे कैप इक्वल टू कितना आ रहेगा टू वी वेक्टर आ, तो वी वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा थ्री बाई फोर यू आई कैप प्लस हमारा यू बाई फोर जे कैप हो जाएगा, ठीक है। ये फोर है, हाँ फोर है। ये फोर है, तो यू, अब जरा देखो यार आप क्या निकालने, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या देगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम, एम की जगह कितना आ जाएगा, मास कितना है उसका टू एम, हाफ एम यू स्क्वायर, यू की जगह कितना आ जाएगा भाई नाइन यू स्क्वायर बाई कितना सोलह प्लस कितना आ जाएगा यू स्क्वायर बाई कितना सोलह। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है कि टू से टू कैंसिल हो जाएगा एम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा नौ एक आपका दस, तो आ जाएगा दस बाई सोलह यू स्क्वायर, तो दो पंजे दस, दो अट्ठे सोलह, ये कितना आ चुका हमारे पास फाइव बाई कितना एट एम यू स्क्वायर,
5/8 mu²। तो अब क्या करेंगे, चेंज निकाल देंगे। ठीक है, क्या निकाल देंगे, चेंज। तो चलो फिर कैसे निकालेंगे चेंज। इनिशियल क्या 3/4 है, फाइनल ये है, कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा देखना। अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा के जो होगा, के आपके पास 3/4, डेल्टा के क्या होगा भाई, के इनिशियल माइनस के फाइनल, लॉस से तो लिखा जाएगा ½ mu² माइनस का 5/8 कितना, mu²। टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर लो, तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 6 - 1 कितना आएगा, 6 - 5 कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1/8 mu²। दिस इज द लॉस। ये क्या लॉस है, ये क्या लॉस। ये क्या है जरा बोलो, लॉस। ठीक है, तो कितना है, ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलें। चलो भाई, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम बोला, मूविंग विद वेलोसिटी वी बोला, एक्सप्लोड एंड ब्रेक कप बोला इनटू 3 इक्वल पीसेस बोला इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन बोला, 2 पीसेस बिकम स्टेशनरी बोला है, बट द थर्ड पीस कीप्स मूविंग बोला, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थर्ड पीस बोला। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ भी है एग्जाम में। अगर हम बात करें किसके बारे में यहाँ पर, देखो एक मास है में, ठीक है, वो क्या हुआ कह रहा, ब्रेकअप इनटू 3 इक्वल पीसेस, तो यार 3 इक्वल पार्ट इसके क्या बनेंगे, m/3, m/3 और m/3 बनेंगे नहीं बनेंगे। कितने पार्ट बने, m/3 3 पार्ट बने। कह रहा इसमें से 2 पार्ट तो रेस्ट पर है, ए और बी मान लो किस पर है, रेस्ट पर है, बोला ना। इमीडिएटली आफ्टर 2 पीसेस बिकम स्टेशनरी, थर्ड पीस के आपके पास इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इसकी भी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इसकी वेलोसिटी मान लो v है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। और ये जो स्टार्टिंग में इसके वी डैश मान लो, वी डैश मान लो, इसकी मूविंग विद वेलोसिटी वी बोला, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v। ठीक है, एक्सप्लोड एंड ब्रेक बोला इतने 3 पार्ट में। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आप बात करोगे, देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना पड़ेगा ना, हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पीस। तो थर्ड पीस की काइनेटिक एनर्जी कैसे पता चलेगी, देखो सिंपल सी बात है, थर्ड पीस की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा, सी की, सी की जो काइनेटिक एनर्जी है यही तो लिखूंगा, 1/2 हाफ एम, एम की जगह कितना लिखूंगा, m/3 इंटू आपके पास क्या, वी डैश का स्क्वायर। बट मुझे क्या नहीं पता है, इस पूरे क्वेश्चन में वी डैश नहीं पता है। वी डैश पता करने के लिए क्या करेंगे, हम सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जरा बोलो, इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, m इंटू वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाद का मोमेंटम हमारे पास कितना आ जाएगा, m/3 इंटू जीरो इंटू प्लस m/3 इंटू जीरो प्लस हमारे पास कितना जरा बोलो, m/3 इंटू कितना आ जाएगा, v डैश। तो यार m से m हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये पहले वाले तो वैसे ही जीरो हो गए, तो ये आ जाएगा 3v इक्वल टू कितना आएगा, v डैश आ गया, कितना आ गया, v डैश। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m/3 और कितना आ जाएगा 9 कितना, v²। आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो के सी हमारे पास कितना आएगा, 3/2 m v²। तो सी की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी 3/2 m v² आएगी। विच इज ऑप्शन, कौन सा जरा बोलो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए आप कोलिजन वाले सवालों में फिर से मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही होगा, और ई वाली इक्वेशन v2 - v1 डिवाइडेड बाय un - u2, दो ही हम इक्वेशन है हमारे पास, सब कुछ उसी से होना है, सब कुछ उसी से। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, किसी भी टाइप के कोलिजन में, ध्यान में रखिएगा। कोलिजन चाहे दुनिया में किसी भी टाइप का हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे मैंने ये भी बोला होगा, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड करे तो भी मोमेंटम क्या रहता है,
मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। आपने देखा होगा ना, बम फटता है तो उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सब डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। सारे एक ही डायरेक्शन में जाते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व करना होता है इसलिए। क्योंकि स्टार्टिंग मोमेंटम कितना होता है, 0। समझ में आई बात मेरी, मैंने क्या बोला? ठीक है, चलें। बोला एन ऑब्जेक्ट, बोला एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, बोला ऑफ इक्वल मास, बोला इक्वल मास बोला, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट अभी समझ में आता है, वो 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है। m/3, m/3 और m/3, ठीक है। फिर क्या बोला, वन ऑफ द पीस इज मूव ईस्टवर्ड बोला, ठीक है। उनमें से एक पीस कहाँ मूव कर रहा है? वन ऑफ द पीस मूव ईस्टवर्ड बोला, कितना? ठीक है, ऐसे करके मान लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहां को भी आप मानते हो यार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक पीस कहाँ की तरफ जा रहा, कह रहा हो आपके पास, वो ईस्टवर्ड जा रहा, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा। मान लो एक पीस इसमें से, एक पीस इसमें कहाँ चले गया, ए बी सी, ये 3 पीस है, ए इधर की तरफ चले गया, मान लो ऐसे करके। कितनी वेलोसिटी के साथ? 24 मीटर पर सेकंड के साथ। इसको मैंने बोल दिया एक्स मान दिया, इसको मैंने वाई बोल दिया, ऐसे प्लेन में मान ली, ठीक है। नीचे प्लेन में, अब वर्टिकल नहीं है, ध्यान में रखा, प्लेन में मान के मैंने। दूसरा आपके पास बोला, दूसरा कहाँ की तरफ चले गया, कह रहा नॉर्थ की तरफ। कहाँ चले गया? नॉर्थ की तरफ, इधर की तरफ। ये प्लेन में मान रखा वाई। ये हमारे पास कितना, 18 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ। इसको मैंने वाई बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, वाई। क्या बोला, द थर्ड पीस विल, द स्पीड ऑफ थर्ड पीस बोला। अब आपको समझ में आना चाहिए इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, जरा बोलो, क्योंकि कह रहा रेस्ट पर था, ये रेस्ट पर था नहीं था, रेस्ट पर था। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना हो जाएगा, जरा बोलो, 0। 3 पीस बने, तीनों पीस में इन 2 पीस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, थर्ड पीस के बारे में दे रखा। तो आपको पता कि इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है यार भैया, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा? भाई इनिशियल मोमेंटम अगर 0, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। बट फाइनल मोमेंटम निकालेंगे कैसे? फाइनल मोमेंटम निकालेंगे कैसे? फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, जरा देखो भाई। ऐसे तो निकालेंगे, कैसे जरा बोलो, m/3 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस m/3 वेलोसिटी ऑफ बी प्लस m/3 वेलोसिटी ऑफ क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। बट आपको ये पहले से ही पता है कि भाई m/3 आपके पास ये सब किसके इक्वल होगा, 0। क्यों? क्योंकि मोमेंटम आपका कंजर्व है भाई। भाई इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी कितना आएगा, 0। तो हमारे पास कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, जरा बोलो, ये 24 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, जरा बोलो, 18 आपके पास जे कैप। वेलोसिटी ऑफ सी क्या आएगा, जरा बोलो, इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ सी क्या आएगा, माइनस का 24 आई कैप माइनस का 18 क्या आ जाएगा, जरा बोलो, जे कैप आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब ये आ गई वेलोसिटी, बट इसका हमको क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। 18 और 24 का जहां तक है, जो वो होता है कि मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट होता है, कितना होता है, पेयर होता है ना, 30 होता है शायद। मतलब 24 स्क्वायर और 18 स्क्वायर, अदरवाइज 6 कॉमन लेके कर लो, ठीक है। 6 कॉमन लोगे तो आपके पास कितना होगा, 6 यहाँ भी कॉमन है, 6 यहाँ भी कॉमन है, 6 बार आ जाएगा। अंदर कितना आ जाएगा, 6 कॉमन लोगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 कॉमन ले 3, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9। कितना आ जाएगा, 6 इंटू आपके पास कितना, 5, तो कितना आ जाएगा, 30। कितना आएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आई बात मेरी, मैंने क्या बोला? ये समझ में आई आपको प्रॉब्लम? इसका आंसर बताओ चलो, फटक से आंसर देना। ये तो आया भी है, कह रहा है यूकेपीएससी लेक्चरर मींस 2020 में आया, कह रहा है। इसका मतलब आपने कर लिया होगा ये। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में ही दोनों कंजर्व होते हैं, बाकी इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो हर टाइप के कोलिजन में कंजर्व होता है, बट एनर्जी आपका कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। A block is lying on a stationary on a ठीक है, स्टेशनरी ऑन अ इंक्लाइन प्लेन बोला, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला म्यू बोला, एंड एंगल थीटा, द थीटा इज स्लोली इंक्रीज बोला, फ्रिक्शन फोर्स बोला, विल बोला। मैंने ये भी एक्सप्लेन करा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करा है, मैं नोट्स में दिखा दूंगा आपको। ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है, नोट्स में अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा। मैंने आपको ये बात बताई थी, क्या बताई थी, इंक्लाइंट सरफेस है, इंक्लाइंट सरफेस पे आपको ये थीटा एंगल है, ये एम मास का ब्लॉक है,
आपको पता है कि यार ये इधर फोर्स mg काम करेगा, ठीक है, इधर आपके पास ये थीटा होगा, ये mg cos थीटा होगा, इधर हमारे पास mg sin थीटा होगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या, एफ एस लिख दे रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए। ये हमारे पास क्या होगा, म्यू के इंटू एन होता है, आप लिख सकते हो इसको ऐसे करके। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस तो म्यू एस है, एन हमारे पास कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ऐसे ही। अब देखो यार, अब हमसे क्या बोला, अब ब्लॉक इज लाइंग ऑन अ स्टेशनरी, आपके पास इंक्लाइंड प्लेन बोला, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बोला, म्यू है, ठीक है, हमने इसको म्यू लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एम जी कॉस थीटा लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगर एंगल थीटा है बोला, द थीटा इज स्लोली इंक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स बोला, फ्रिक्शनल फोर्स पहली बात यही है, बिल्कुल यही है। देखो थीटा इंक्रीज करोगे तो आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, जल्दी जल्दी बोलो। थीटा बढ़ाओगे, थीटा बढ़ाओगे तो साइन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये फोर्स एम जी साइन थीटा वाला ये फोर्स क्या होगा, ये वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ये फोर्स क्या होगा जरा बोलो, ये वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा जरा बोलो, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब थीटा आप बढ़ाते हो तो कॉस थीटा क्या करता है जरा बोलो, डिक्रीज करता है। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये फोर्स कॉस थीटा डिक्रीज करेगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा जरा बोलो, डिक्रीज करेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पूछे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इधर की तरफ लग रहा है ये तो इंक्रीज करेगा, बट जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करेगा जरा बोलो, डिक्रीज। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा जरा बोलो हमारे पास, ए। मेरी बात आपको समझ में आई, मैंने क्या बोला, बोलो भाई। क्योंकि कॉस थीटा, आपका थीटा बढ़ाओगे क्योंकि थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो कॉस थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एम जी फिक्स है, म्यू फिक्स है, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट वर्क एनर्जी, आपके पास पावर, ठीक है। जितना हो सकता था मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसमें एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन तो होंगे होंगे, ठीक है। एक ये है, और फिर उसके बाद एक ये, दो, तीन, कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है। सर क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, हाँ क्वेश्चन तो ठीक, ठीक है। क्वेश्चन मतलब बनाने के कितने भी डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं यार, लेकिन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे भी जबरदस्त जबरदस्त हो सकते हैं ना, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ा तैयारी करने की, मतलब थोड़ा आपको चीजें क्लियर कर दे, मैं करा दूंगा जितना मेरे से मैक्सिमम हो पाएगा, ठीक है। ओके, बाय। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ के नेक्स्ट क्लास है एसएचएम या वेव के ऊपर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। एसएचएम और वेव के ऊपर डिस्कशन करूंगा, और वो फिर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके।